गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 हिंदी मीडियम लेसन नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 को हम आज शुरू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है द किंग रियलाइज्ड हिज फॉल्ट्स, यानी कि राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो इस पार्ट में हम आज फर्स्ट पेज को पढ़ेंगे, उसमें जो कहानी दी गई है उसे सीखेंगे और दिए गए शब्दों का सही उच्चारण सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द किंग रियलाइज्ड हिज फॉल्ट्स, लेसन नंबर 2। Goodness in all walks of social life builds up civilization and brings peace and prosperity। यानी कि ये जो अच्छाई होती है वह समाज में और सभ्यताओं में एक शांति और समृद्धि लाती है, और अच्छाई से ही जो सभ्यता है उसका निर्माण होता है। जो सद्विचारों का जंग है उसे हम अच्छाई के द्वारा ही जीत सकते हैं। द बैटल ऑफ कंसाइंस आर वन थ्रू गुडनेस, यानी कि जो सद्विचार का जंग है उसे हम अच्छाई के द्वारा ही जीत सकते हैं। तो यह रहा पहला पैराग्राफ, जिसमें हमें यह पता चलता है कि अच्छाई जो होती है वही समाज का निर्माण करती है और समाज में सुख, शांति और समृद्धि लेकर के आती है। जो सद्विचार का जो जंग है उसे हम अच्छाई के द्वारा ही जीत सकते हैं। आगे कहानी में दिया गया है कि वंस देयर वॉज अ किंग कॉल्ड ब्रह्मदत्त, यानी कि ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा हुआ करता था। ही वॉज द रूलर ऑफ काशी, वह काशी का राजा था। ही वॉज अ मॉडल रूलर, मॉडल रूलर का अर्थ होता है कि वह एक अच्छा राजा था, यानी कि उसके जो राज्य करने का तरीका था वह बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध था और लोग उसके राज्य से बहुत ही खुश थे। ही मेड एवरीवन इन हिज किंगडम हैप्पी एंड कंफर्टेबल, वह अपनी प्रजा को हमेशा खुश तथा आराम प्रदान करता था, यानी कि सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। द कोर्ट्स वंस क्राउडेड विथ पीपल इन सर्च ऑफ जस्टिस वेयर नाउ डिजर्टेड, यानी कि जो राजा का कोर्ट होता है, यानी कि जो न्यायालय होता है, जहाँ पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी, जहाँ पर वो जस्टिस की खोज में रहते थे, न्याय की खोज में रहते थे, अब वहाँ पर लोगों की बहुत कम भीड़ लगती है, यानी कि सभी लोगों को न्याय बहुत ही जल्दी मिल जाता था। अब यहाँ पर भीड़ नहीं लगती थी। आगे देखते हैं। पीपल डिड नॉट नीड टू गो टू द कोर्ट्स बिकॉज नो क्राइम्स वेयर कमिटेड, एवरी वन ट्राइड टू बी गुड एज द किंग, यानी कि लोगों को अब राजा के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और कोई भी तरह का जो क्राइम होता है, जो कानून की अव्यवस्था हो जाती है, ऐसा कुछ भी होता नहीं था। सभी लोग राजा की तरह ही अच्छे बनने की कोशिश में लगे रहते थे, यानी कि उस राज्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो किसी भी प्रकार का छल, चोरी, कपट या किसी भी प्रकार का गुनाह करता हो। सभी लोग राजा की तरह अच्छे बने ही रहने की कोशिश में रहते थे। ब्रह्मदत्त थॉट, आई हैव करेक्टेड द फॉल्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस किंगडम, नाउ आई मस्ट डिस्कवर माई ओन फॉल्ट्स एंड करेक्ट देम। तो ब्रह्मदत्त ने सोचा कि आई हैव करेक्टेड द फॉल्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि मैंने राज्य में अपने इस राज्य की जितनी भी गलतियाँ थी उसे अब सुधार दी है। अब मुझे अपने अंदर की गलतियों को परखना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसको भी सुधारना चाहिए। ही ट्राइड टू फाइंड हिज ओन फॉल्ट्स, तो उसने कोशिश की और अपने अंदर की गलतियों को भी खोजने की कोशिश की। बट इन द पैलेस ही हर्ड नथिंग बट गुड अबाउट हिमसेल्फ, किंतु राज्य में उसे सिर्फ अपने बारे में अच्छा ही सुनने को मिला। ही सेड द पीपल ऑफ माई कोर्ट आर परहैप्स अफ्रेड टू स्पीक इल ऑफ मी, यानी कि राजा ने ऐसा सोचा कि मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, या तो वो डरता है या तो वह बोलना नहीं चाहता। लेट मी गो आउटसाइड द पैलेस एंड फाइंड आउट, तो राजा ने सोचा कि मुझे अपने राज्य से, अपने महल से बाहर जाना होगा और इसके बारे में पता करना होगा। तो राजा राज्य से बाहर जाते हैं या नहीं जाते हैं, उन्हें अपने बारे में क्या सुनने को मिलता है, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़िए, शब्दों के सही उच्चारण को सीखिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।